वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडीज़। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा कि नहीं देखा, आप लोग बताना। ठीक है। और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है। बेसिकली हम लोगों ने लास्ट क्लास में जितना छोड़ दिया था, ठीक है, उसी के बाद से हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। ये डी टाइप मैंने बता दिया था, डाटा टाइप चेक। और उसके बाद मैंने क्या बता दिया था, एएस टाइप भी बता दिया था। ठीक है। ये दोनों के बारे में मैंने डेफिनेशन बता दी थी। ठीक है। और अब हम लोग नंपाई प्रॉपर्टीज़ में हमारा थोड़ा सा ही क्या रह गया था, बच गया था। बेसिकली हम 2 या 3 कोड्स और लिखने वाले थे और उसके बाद हमारा नंपाई प्रॉपर्टी भी क्या हो जाता, लगभग हमारा फिनिश हो जाता। आप लोग मुझे बताना, आप लोगों को समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है। कि नमपाई मैं अकेले ही पढ़ाता जा रहा हूँ और नमपाई के बाद हम क्या पढ़ाएँगे, नमपाई के बाद हम पांडास पढ़ाने वाले हैं। ठीक है। आप लोग मुझे बताना, आप लोगों को नमपाई के बाद पांडा पढ़ना है आप, या फिर आप लोगों को क्या पढ़ना है? ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को बेसिकली क्या-क्या पढ़ना है? ठीक है, आप लोग वो भी बता सकते हो। नमपाई के बाद अगर आपको पांडा पढ़ना है, आप पांडा पढ़ लो। ठीक है। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बेसिकली जावास्क्रिप्ट या फिर किसी और लेक्चर्स की तरफ क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। देखो, पढ़ाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप मुझे बताओगे कि आपको क्या पढ़ना है, उस हिसाब से मैं क्या करूँगा, आपके लेक्चर्स को प्लान कर सकता हूँ। ठीक है। जब तक आप नहीं बताओगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। ठीक है। सो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपना लेक्चर हम लोग है ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ये सब आप लोगों ने देख लिया था। आई होप आप लोगों ने इसको रिवाइज कर लिया होगा। और अभी ठीक है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, अब हम लोग इसको अपने लिए स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। हम लोग पहले किस कोड के ऊपर लिखेंगे, पहले हम लोग बेसिकली अपना जो कोड है हम लोग है ना, 2 कोड्स लिखेंगे। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 2 कोड्स लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली मैं इसी पेज में लिखने वाला हूँ। ठीक है। क्योंकि बेसिकली यहाँ पे मैं डाटा टाइप पढ़ा रहा था, तो मैं बेसिकली यहीं पे क्या करने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ। ठीक है। सो यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे और दोनों कोड्स को मैं यहीं पे लिख दूंगा। ठीक है। एक टाइम पे हम क्या कर देंगे, कमेंट आउट कर देंगे, जिससे हमें क्या रहे, कोड पढ़ने में आसानी आ जाए। ठीक है। सो चलो हम लोग क्या करते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं। जस्ट सेकंड, मैं अपना अरेंजमेंट थोड़ा सा ठीक कर लूँ। ठीक है। सो चलो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो तुम लोगों को मेरी आवाज़ वगैरह सब क्लियर आ रही है ना? ठीक है। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड। और यहाँ पे अब हम लोग इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ठीक है। सो चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है। और हम लोग अपना पहला कोड जो लिखने वाले हैं, ठीक है, अगेन उसके लिए क्या करें, ठीक है, एक लाइन कॉपी कर लेते हैं। हमारी कहाँ गई से बेस्ट लाइन। ठीक है। ये लाइन हमारी बहुत ही ज़्यादा क्या हो चुकी है, फेमस हो चुकी है। इसको बार बार कॉपी करना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे अब हम लोग क्या बनाते हैं, एक एरे फॉर्म करते हैं। ठीक है। और एरे फॉर्म करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे नंपाई एरे। ठीक है। और नंपाई एरे लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कुछ भी रैंडम वैल्यूज़ क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। मैं यहाँ पे रैंडम वैल्यूज़ किस तरीके से पुट कर रहा हूँ, तुम लोग ज़रा देख लेना। ठीक है। 1.2 पुट कर दी मैंने। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं जस्ट मैं ना अभी 2.3 पुट कर रहा हूँ। ठीक है। अब 2.3 पुट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या पुट करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं पुट करने वाला हूँ 3 पॉइंट, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, 3.8 पुट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे है ना रैंडम वैल्यूज़ को क्या कर दिया, पुट कर दिया। मैंने सारी वैल्यूज़ को डेसिमल में पुट करा। अभी हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए क्या करो, तुम लिखो प्रिंट। ठीक है। और प्रिंट के बाद लिख दो बेसिकली अपना क्या, अरे। ठीक है। और यहाँ पे लिख दो अपना क्या, डी टाइप। ठीक है। तुमने क्या लिख दिया, तुमने लिख दिया प्रिंट और उसके बाद क्या लिख दिया, अरे। और उसके बाद क्या लिख दिया, अपना डी टाइप। और उसके बाद क्या लिख दोगे, बेसिकली तुम अपना इन एरे। ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद क्या लिख दोगे, अपना एरे। ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख दोगे, अपना एएस टाइप। अब तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अब हम लोग अपना क्या कर रहे हैं, हम लोग अपना डाटा का मतलब इसका क्या करेंगे, हम लोग इसका कन्वर्जन कर देंगे। इसीलिए हमें क्या चाहिए, एएस टाइप चाहिए। ठीक है। अब एएस टाइप में हम इसको कन्वर्ट किस में कर देंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इंटीजर लिख दिया। अब मैं इसी int को क्या, अब मैं जो मैंने यहाँ पे कन्वर्ट करा है ना, अभी मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में। तो मैं इसी इंट को क्या कर दूंगा, कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है। सो यहाँ पे अब मैं क्या कर देता हूँ, प्रिंट एरे कर देता हूँ। और यहाँ पे अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। और अब मैं इन सबको क्या कर दूंगा, फाइनली प्रिंट कर दूंगा। एक सेकंड दे रहा मेरे को। ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। ठीक है। अब प्रिंट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, इंट। और यहाँ पे अंडरस्कोर एरे। ठीक है। और यहाँ पे मैं अपना क्या लिख दूंगा, डी टाइप। ठीक है। इन सभी को क्या करो, अब जरा इस कोड को ध्यान से तुम लोग पढ़ोगे। ये कोड बेसिकली तुम लोगों को बताना क्या चाह रहा है, मैं तुम लोगों को अभी बताता हूँ, लेकिन अभी के लिए तुम लोग जरा पहले देखो। क्या तुम्हें ये एरे समझ आ रहा है, इसके अंदर हमने क्या रखा है, इसके अंदर हमने डेसिमल वैल्यूज को पुट करा है। ठीक है। अब जैसे ही तुम इस एरे को क्या करोगे, रन करोगे, अब तुम लोग मुझे यहाँ पे बताना। ठीक है। जैसे ही तुमने यहाँ पे इसको क्या कर दोगे, प्रिंट कर दोगे इस वाले एरे को। तो ये बेसिकली तुम्हें क्या देगा, ठीक है, ये वाला जो एरे है, जब ये तुम प्रिंट डी टाइप करोगे तो ये बेसिकली क्या देगा, यहाँ पे तुम्हें क्या दिखना चाहिए, यहाँ पे तुम्हें कौन सा फ्लोट दिखना चाहिए। ठीक है। तो याद करो, मैंने तुम लोगों को इसी लास्ट लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे कौन सा फ्लोट आएगा। ठीक है। मैंने तुम लोगों को बताया है। ठीक है। चाहे तो ऊपर करके भी देख सकते हो, वीडियो को ऊपर करके देख सकते हो। ये देखो, यहाँ पे मैंने डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल नंबर लिखे हैं मैंने। और यहाँ पे भी मैंने कोड में किस तरीके के नंबर लिख रखे हैं, डेसिमल नंबर लिख रखे हैं। मतलब इसका जो आउटपुट आएगा
उस वो कौन-सा आएगा? वो आउटपुट आएगा हमारा क्या? आउटपुट आएगा हमारा फ्लोट 64। ठीक है, क्यों? मैंने ये तुम लोगों को क्या कर दिया था, बता दिया था लेक्चर में कि जब हम लोग क्या करते हैं डेसिमल वाले नंबर लिखते हैं, तो हमारा आउटपुट क्या आता है? हमारा आउटपुट आ जाता है फ्लोट 64। यहाँ पे देखो ज़रा, मैंने तुम लोगों को यहाँ पे इसीलिए डेसिमल वाले नंबर्स क्या कर रखे थे, पुट कर रखे थे। सो इसका अभी हम लोग कोड रन नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग अपनी नॉलेज चेक कर रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे तुम लोगों से क्या कर रहा हूँ, विदाउट कोड रनिंग मैं तुम लोगों से यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आंसर कर रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग चाहे तो वीडियो रोक के सारे आंसर क्या कर सकते हो, दे सकते हो। ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब है तुम लोगों को मैंने बता दिया था। इस लाइन का बेसिकली मतलब है क्या करना, कन्वर्ट कर देना। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, कन्वर्ट टू इंटीजर। ठीक है, लिखा भी हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर्स में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इंटीजर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मैंने तुम लोगों को बताया था ये इंटीजर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो ये हम लोगों का एरे है, ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, तुम लोग मुझे क्या कर सकते हो, बता सकते हो। इसका भी आंसर क्या करो तुम लोग, मुझे अभी कमेंट्स में बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तुम लोग क्या करो, इसका जल्दी से आउटपुट बताओ। ठीक है, मेरे लिखने से पहले। ठीक है, क्योंकि देखो अगर मैं सॉल्व कर दूंगा तो तुम लोग क्या कहते हैं, कुछ सीख नहीं पाओगे, इसीलिए तुम लोग क्या कर सकते हो, सीख बता सकते हो। ठीक है, इसका आउटपुट मैंने तुम लोगों को बताया था। मैंने तुम लोगों को क्या बताया था, देखो ध्यान से समझो। पहले मैं हमने क्या करा, पहले हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट करा। ठीक है, इंटीजर में हमने इस लाइन में इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब इंटीजर के बारे में मैंने तुम्हें बताया था ना। ठीक है, इंटीजर जो होता है वो हमारा होता है एएस टाइप होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये इंटीजर होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये बेसिकली एरे के डाटा को का टाइप कन्वर्ट कर देता है, और ये बेसिकली यहाँ पे ये लाइन पढ़ो, ये बेसिकली डेसिमल को क्या कर देता है, हटा देता है। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, डेसिमल को कन्वर्ट कर देता है नियरेस्ट इंटीजर में। ठीक है, आप लोग कह सकते हो नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू में ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, सो ये देखो यहाँ पे ये सब क्या है, डेसिमल है। सो ये क्या कर देगा, इनको नियरेस्ट इंटीजर में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। सो इनका नियरेस्ट इंटीजर क्या है, इसका 1 है, सी है। 2 का क्या है, 2 का 2.3 का क्या है, 2 है। और 3.8 का क्या है, 3.8 का क्या है, हमारा 3 है। ठीक है, सो इसने क्या करा, इसने नियरेस्ट इंटीजर को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोग बताओगे, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मेरा आएगा, क्या कहते हैं, तुम लोग बताओ यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा इंट 64। ठीक है, ये क्यों आएगा, ये बेसिकली आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मेरा यहाँ पे फ्लोट 64 था। ठीक है, मैंने कहा था ना आप लोगों की स्पीड के ऊपर, बिट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मेरे यहाँ पे क्या कहते हैं, मेरा 64 बिट का मतलब सिस्टम है, इसीलिए मेरे में यहाँ पे क्या आ रहा है, 64 आएगा। ठीक है, आपका अगर 32 बिट्स का है, मतलब आपका अगर ओल्ड सिस्टम है, तो आपके में 32 आ सकता है। ठीक है, तो चलो इसको एक बार रन करते हैं। आई होप आप लोगों ने सारे जवाब मेरे साथ सही सही दिए होंगे। ठीक है, इस वाले का जवाब आपने नहीं दिया होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इतना अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने इन तीनों का जवाब आप लोगों ने क्या करा होगा, सही तरीके से दिया होगा। ठीक है, देखो आप लोग जब तक कोड में क्या खुद से जब तक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तब तक ठीक है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द लोगों की प्रॉब्लम क्या रहती है, वो लोग कोड समझते तो हैं, लेकिन वो लोग खुद से कभी ट्राई नहीं करते। जैसे अगर मैंने यहाँ पे आप लोगों को सवाल, मतलब मैंने आप लोगों को यहाँ पे डेफिनेशन इसीलिए छोड़ी थी, ताकि आप लोग इन डेफिनेशंस को मतलब पढ़ो, और इन डेफिनेशंस की हर एक चीज़ को क्या करो, समझो। देखो डेफिनेशंस बहुत सारे लोग पढ़ाते नहीं है, लेकिन डेफिनेशन आप लोगों के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डेफिनेशन अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको बेसिकली थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होगी। देखो थ्योरेटिकल नॉलेज नेसेसरी है। ठीक है, आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज ले लो, या फिर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप थ्योरेटिकल नॉलेज ले लो। आपको मिक्स होकर चलना पड़ता है। ठीक है, आपको थ्योरेटिकल की भी ज़रूरत है, आपको प्रैक्टिकल की भी ज़रूरत है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होती तो हम इसका आंसर नहीं दे पाते। ठीक है, सो चलो इसको एक बार रन करते हैं, देखते हैं हमारे आंसर सही भी हैं कि नहीं है। ठीक है, सो चलो एक बार इसको रन करो, और मेरे ख्याल से सारे सही हैं। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे देख सकते हो, इसका पहला वाला हमारा प्रिंट हमारा क्या है, फ्रूट 64 है। ठीक है, सेकंड लाइन में है, यहाँ पे देख सकते हो इसने हमें क्या करना, कन्वर्ट हमारे क्या आया, आउटपुट देखो 2.123 आया, और यहाँ पे भी क्या है, 123 आया, और यहाँ पे देख सकते हो इन 64 आया। क्यों, क्योंकि मेरा सिस्टम ही क्या था, 64 बिट स्पीड का है। ठीक है, सो इसीलिए। ठीक है, सो आप लोग ने मेरे साथ क्या करा होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन नहीं कहेंगे हम इसको, एक कोड कहेंगे, लेकिन आप लोगों ने आई होप मेरे साथ सॉल्व करा होगा, ताकि आप लोगों को क्या आ सके, समझ में आ सके। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इसी के बाद एक काम करते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं इस पूरे के पूरे कोड को, और यहीं का अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक नया कोड लिखने वाले हैं। ठीक है, इस पूरे कोड पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कमेंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, इसी के नीचे मैं आप लोगों के लिए एक नया कोड लिखने वाला हूँ। ठीक है, सो इस तरीके से तो नहीं हो पाएगा, इस किस तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी इसको कमेंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, और इन सबको कमेंट आउट कर देते हैं। बेसिकली मैं इसको अपने यहाँ से कमेंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहे तो मत करो। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सारी की सारी मतलब जो हमारा डी टाइप है और जो हमारा एएस टाइप है, मैं एक ही जगह पे लिख रहा हूँ। ठीक है, आप चाहे तो इसको अलग अलग लिख सकते हो, आप यहाँ पे एक न्यू फाइल बना सकते हो।
ठीक है, डी टाइप के नाम से, एस टाइप के नाम से, लेकिन मुझे इसी में बनाना है, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हो मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, लेक्चर मतलब जैसे ही मेरा ये ये वाला कोड हो जाएगा मैं इसको कमेंट इन कर दूंगा, ठीक है। मैं इसको कमेंट आउट नहीं रहने दूंगा, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, फिर से अपने लिए एक कोड लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, और यहाँ पे अब हम लोग क्या लिखते हैं अपने लिए इम्पोर्ट, ठीक है। मैं इसी लाइन को क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से कितना कॉपी कर लिया, इतना मेरे को नीड सी, तो मैंने इसको क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, ठीक है। सो मैंने इसको क्या करा, कॉपी करा। अब ज़रा इसको कॉपी करने के बाद अब ज़रा ध्यान से देखते हैं, ठीक है, एरे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, नमपाई एरे, ठीक है। और यहाँ पे नमपाई एरे के बाद क्या आ जाएगा अपना 10, वहाँ पे क्या आ जाएगा 20, यहाँ पे क्या आ जाएगा 30, यहाँ पे 30, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे मैं 30.5 करना पसंद करूँगा इसे, और यहाँ पे मैं इसे क्या कर दूंगा, 40 कर दूंगा। नहीं तो इसको एक काम करते हैं, इसको 30 रहने देते हैं, ठीक है। और एक सेकंड रुकना, इसको 30 रहने देते हैं, इसको 40.5 कर देते हैं, ठीक है। कुछ भी कर सकते हो, मैंने इसको क्या कर दिया, तो मैंने इसको 30 की जगह मैंने इसको 40.5 कर दिया। अब जरा इसको ध्यान से, अब मैं क्या करूँ, इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं इसको प्रिंट करता हूँ, और प्रिंट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एरे कर दूंगा, और यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, डी टाइप कर दूंगा, ठीक है, डी टाइप कर दिया मैंने। अब जरा ध्यान से देखोगे तुम लोग इसको, तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या बता रहा है, ये बेसिकली तुम लोगों ने यहाँ पे डेसिमल देखा है तो तुम इसको समझ तो गए होंगे, ये क्या है, फ्लोट 64 है कि नहीं है, फ्लोट 64 है हमारा, ठीक है। अब जरा इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ ऑब्जर्वेशन बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग जरा मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन को ध्यान से सुनो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन को मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान से बोलूंगा, तुम लोग उसको ध्यान से देखना, ठीक है। एरे में सिर्फ एक ही फ्लोट वैल्यू क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब तुम ध्यान से देखोगे, एरे में सिर्फ एक ही क्या है, फ्लोट वैल्यू प्रेजेंट है, जो कि क्या है 40.5, यही हमारी क्या एक फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। तो इससे पूरा एरे क्या बन जाएगा, बेसिकली इससे पूरा एरे क्या बन जाएगा, बेसिकली फ्लोट के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो एरे जब हम इस कोड को अभी रन करोगे तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट फ्लोट आएगा। कैसे, देखो जरा इसको रन करो, ठीक है, मैं तुम लोगों को बताता हूँ, ठीक है। इसका देखो आउटपुट क्या आ रहा है, फ्लोट आ रहा है, फ्लोट 64 आ रहा है, ठीक है। अब एक काम करो, इसको जरा इसको एक सेकंड के लिए हटाओ, ठीक है। इसको अब रन करो, अब फ्लोट नहीं आने वाला, ठीक है, जरा ध्यान से देखोगी, ठीक है। तो अब जरा देखोगे तो इसका आंसर आ रहा है इंट, लेकिन अभी जरा हमने देखा था तो इसका आंसर आ रहा था क्या, फ्लोट, ठीक है। एक काम करो, फिर से इसमें क्या करो, 40.5 कर दो, ठीक है। 40 पॉइंट क्या कर दो, 5 कर दो, फिर से कर देते हैं, ठीक है। अब जरा इसको फिर से रन करते हैं, देखो अभी क्या आ रहा है, जब हम इसमें पॉइंट हटा देंगे तो इंट आ जाएगा, लेकिन जैसे ही हम पॉइंट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फ्लोट आ जाएगा। देखो फ्लोट फिर से आ रहा है, ठीक है। सो बेसिकली तुम्हें समझ आ रहा है, जब हम लोग क्या लिखते हैं, जब हम लोग लिखते हैं बेसिकली अपने लिए, जब हम लोग डी टाइप की क्या करते हैं बेसिकली यूज़ करते हैं ना, देखो इसमें क्या आ रहा है, डी टाइप जब हम यूज़ कर रहे हैं ना, सो बेसिकली ये क्या कर रहा है, हमारा डाटा को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यही चीज़ हमने क्या लिखी थी, ऊपर भी लिखी थी कि डी टाइप हमारे क्या कर देता है, हमारे डाटा को क्या कर रहा है, बेसिकली डाटा टाइप चेक कर रहा है, ठीक है। सॉरी, डी टाइप हमारे डाटा टाइप को क्या चेक कर रहा है, ठीक है। और उसको बाद में क्या कर देते हैं बेसिकली, अगर एरे के अंदर आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश करो, एरे के अंदर एक भी फ्लोट है, सो वो बेसिकली बाकी जितने भी मतलब जितना भी हमारा एरे है, ठीक है, उसको क्या कर देगा, उसको पूरा का पूरा फ्लोट बना देता है, ठीक है। क्यों बना देता है, इसका रीज़न कोई मुझे देना पसंद करेगा, ठीक है, क्यों बना देता है, कोई मुझे बताएगा, ठीक है। वीडियो रोक सकते हो और बता सकते हो, अगर तुम में से पहले किसी ने एरे पढ़ा था तो आप बता सकते हो, अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसका रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो हमारा ये जो 40.5 है, ठीक है, इस पूरे सिर्फ इसी वर्ड की वजह से ये पूरा एरे किस में बदल जाता है, ये पूरा एरे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, फिर से रन करोगे, तो ये बेसिकली पूरा किस में बदल जाता है, फ्लोट के अंदर बदल जाता है, ठीक है। सो ऐसा क्यों होता है, बेसिकली जो हमारा एरे होता है उसमें सभी एलिमेंट एक ही टाइप के होने चाहिए, ठीक है। मतलब आप लोग ज़रा समझो, ये जो हमारे ये जो एरे लिखा गया है ना, ठीक है, एरे जब हम लिखते हैं सो इसके अंदर जो भी हम लिख रहे हैं, जो भी हम एलिमेंट लिख रहे हैं, वो किस टाइप के होने चाहिए, वो एक ही टाइप के होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब आप क्या कर देते हो, जब आप 40.5 लिख देते हो, या फिर आप 40 पॉइंट में कुछ भी लिख देते हो, या फिर आप कोई सा भी पॉइंट वाला नंबर लिख देते हो, सो वो बेसिकली बराबर नहीं रह जाता, वो बेसिकली क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। सो उन डिफरेंट चीज़ों से बचने के लिए हमारा सिस्टम क्या कर रहा है, उसको बेसिकली कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ये एक बेसिकली एक रूल होता है कि जो हमारा एरे होता है, आप लोग इस चीज़ को यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों के लिए याद में रहनी चाहिए, ठीक है। जो हमारा एरे होता है, ठीक है, एरे में सभी एरे में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सभी वैल्यूज़, ठीक है। एरे में सभी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, आप लोग ध्यान से देखो, एरे में सभी एलिमेंट्स, सॉरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एलिमेंट्स, लिख देता हूँ, ज़्यादा क्या लगेगा, बेटर लगेगा। एरे में सभी एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, एरे में सभी एलिमेंट्स एक ही टाइप के होने चाहिए, ठीक है। एरे में सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, एक ही टाइप के होने चाहिए, ठीक है।
सो इस वजह से हम क्या करते हैं, जब भी हम यहाँ पे है ना किसी एक टाइप, जैसे यहाँ पे आपने क्वांटिफाइंग 5 लिख दिया, सो बेसिकली वो क्या कर देगा, वो बेसिकली चेंज कर देता है। अगर किसी एक का भी टाइप क्या है, डिफरेंट है, तो वो पूरे के पूरे एरे का टाइप भी क्या कर देता है, अपने जैसा कर देता है, ठीक है? जिससे क्या रहता है, ठीक है? जिससे क्या करा जाता है, टाइप को बेसिकली सिमिलर करा जाता है, ठीक है? सो अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब मैं आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ, मैं आप लोगों को कुछ कॉमन डाटा टाइप्स बता रहा हूँ, ठीक है? ये दोनों कोड्स आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग एक न्यू फाइल बना रहे हैं, ठीक है? एक न्यू फाइल बनाइए आप यहाँ पे, ठीक है? ये इसी के अंदर बनाइएगा, ठीक है? numpy प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही आप लोग क्या करिए, एक न्यू फाइल बनाइए और न्यू फाइल का आप नाम रखिए बेसिकली अपना क्या, कॉमन कॉमन और अंडरस्कोर डाटा, ठीक है? और डॉट पीवाई करके आप एक न्यू फाइल बनाइए, ठीक है? कॉमन अंडरस्कोर डाटा डॉट पीवाई करके आप यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाइए और यहाँ पे इसकी बेसिकली हेडिंग रखिए, ठीक है? इसकी हेडिंग पूरी कैपिटल में रखिए, ठीक है? कॉमन, ठीक है? कॉमन के बाद आप लिख दीजिए बेसिकली क्या, सॉरी कॉमन आएगा, ठीक है? कॉमन और उसके बाद आप लोग लीजिए दीजिए बेसिकली डाटा टाइप्स, ठीक है? अब आप लोगों को कुछ मैं कॉमन डाटा टाइप्स बताने वाला हूँ, ठीक है? ये कॉमन डाटा टाइप्स आप लोगों को जानने बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। इसके कॉमन डाटा टाइप्स के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है? सो कॉमन डाटा टाइप्स हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं और यहाँ पे इनका हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन भी लिख देंगे, ठीक है? सो यहाँ पे 1 सेकंड के लिए दीजिए मेरे को, ठीक है? मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्क्रिप्शन लिख दिया। हम इसको एक टेबल फॉर्मेट में लिख रहे हैं, ठीक है? सो यहाँ पे एक जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसको थोड़ा टेबल फॉर्मेट में लिख रहे हैं, इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं और ठीक है, इसको यहाँ से थोड़ा ढंग से लिख देते हैं हम लोग, ठीक है? ओके, यहाँ पे मैं बस इसको थोड़ा-सा डिज़ाइनिंग करने के लिए क्या कर रहा हूँ, इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्या रहे, थोड़ा-सा समझ में आ जाए, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको नीचे करते हैं, ठीक है? और यहाँ पे अब हम लोग क्या लिखेंगे, पहले बेसिकली अपना लिखेंगे, बेसिकली क्या लिखने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, लिखने वाले हैं इंट, ठीक है? इंट लिखने वाले हैं 32, ठीक है? और यहाँ पे इंट 32 के बाद हम लोग क्या लिखने वाले हैं, इंट 64, ठीक है? यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे इंट 32 लिखने वाले हैं और इंट 64 लिखने वाले हैं, ठीक है? ये आप लोगों को क्या करना है, समझना है इन 34 क्या होता है और इन 64 क्या होता है। बेसिकली ये बेसिकली क्या कंटेन करते हैं, ये बेसिकली कंटेन करते हैं इंटीजर, ठीक है? क्या कंटेन करते हैं, इंटीजर नंबर्स को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, ठीक है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकंड, गलत हो गया, ठीक है? हाँ, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्लोट 32, ठीक है? फ्लोट क्या रहेगा यहाँ पे, फ्लोट 32 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लोट, फ्लोट के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे 64, ठीक है? आप लोगों को क्या याद रखना है, फ्लोट 32 और फ्लोट 64। अब ज़रा ध्यान से देखो, फ्लोट 34 और फ्लोट 64 के अंदर क्या आ जाता है, फ्लोट 34 और फ्लोट 32 और फ्लोट 64 के अंदर क्या आ जाता है, हमारा डेसिमल आ जाता है, ठीक है? आप लोगों को क्या करना है, ये इस चीज़ को भी क्या करना है, याद रखना है, ठीक है? ये चीज़, ये जो टेबल है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के लिए क्या हो जाएगी, एक तरीके से हेल्प करेगी जब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये बुलियन होता है, ठीक है? इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख देते हैं, ठीक है? आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं होना है और इसके बाद ये बेसिकली ये क्या कंटेन करता है, ये तो बेसिकली बुलियन के बारे में तो हम सबको पता ही हो गया होगा, ठीक है? ये बेसिकली क्या कंटेन करता है, ये बेसिकली कंटेन करता है ट्रू, ठीक है? या फिर क्या कंटेन करता है, ये बेसिकली कंटेन करता है फॉल्स, ठीक है? 1 सेकंड के लिए देना, ठीक है? ट्रू फॉल्स को क्या करता है, ये कंटेन करता है, ठीक है? अब उसके बाद क्या हो जाता है, स्ट्रिंग, ठीक है? इसकी बेसिकली हमें इतनी ज़रूरत तो नहीं पड़ती लेकिन हम लिख देते हैं बेसिकली स्ट्रिंग, ठीक है? ये स्ट्रिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर कुछ भी जैसा हम लोग क्या लिख देते हैं, टेक्स्ट लिख देते हैं या फिर हम लोग क्या लिख देते हैं, बेसिकली कोई सी भी हम लोग क्या कर देते हैं, स्ट्रिंग पास ऑन कर देते हैं ना, ठीक है? तो ये वो होता है। अब इसके बाद बेसिकली जब हम लोग कॉम्प्लेक्स, कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ भी क्या कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है? इसका हमें बिल्कुल यूज़ नहीं रहता, ठीक है? ये बेसिकली क्या होती है, ये प्योर मैथमेटिकल चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब आयोटा वगैरह आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, ठीक है? आयोटा के बारे में आप लोगों ने मैथ्स वाले चैप्टर्स में पढ़ा होगा, ठीक है? आप लोगों ने अपने 11th-12th में पढ़ रखा होगा, हमें उसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है? सो हम आयोटा के बारे में यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है? सो ये हो गया हमारा क्या, कुछ तरीके के हमारे लिए क्या होते हैं, डाटा टाइप होते हैं। हमारे पास इतने ही डाटा टाइप होते हैं जिनकी मैंने आप लोगों के सामने क्या कर रखी है, एक टेबल बना रखी है। ये टेबल आप लोगों को काम आएगी। इन फ्यूचर आप लोगों को क्या आने वाली है, ये टेबल काम आने वाली है। इस टेबल से बेसिकली आप लोगों को क्या रहेगा, आप लोगों को पूरे के पूरे डाटा टाइप्स क्या रहेंगे, हमेशा अपनी टिप्स पे रहेंगे और आप लोगों को कभी भी कोई से भी डाटा टाइप को भूलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो ये हो गया क्या, हमारे डाटा टाइप्स हो गए, ठीक है? अब इसके एग्ज़ाम्पल्स तो बेसिकली एग्ज़ाम्पल्स तो आप लोगों को पता ही होंगे। इंटीजर्स के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, क्या रहते हैं इंटीजर्स। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ होती हैं, डेसिमल के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, पॉइंट्स में रहता है, ठीक है? ट्रू फॉल्स के बारे में क्या ही बताना, ठीक है? टेक्स्ट वगैरह के बारे में तो हम लोग इतना टाइम से सीखते ही आ रहे हैं, ठीक है? और कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों ने आयोटा वगैरह पढ़ ही लिया होगा, ठीक है? सो ये चीज़ें तो मेरे ख़्याल से इनके एग्ज़ाम्पल बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है?
लेकिन अगर आपको फिर भी लिखना हो तो यहाँ पे आप लोग कोई सा इंटीजर नंबर लिख सकते हो। यहाँ पे आप लोग जैसे लेट्स सपोज़ करो मैं ही लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? कोई ऐसा इंटीजर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 10 लिख दिया, मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ पे कोई सा एक डेसिमल नंबर लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे जस्ट लिख रहा हूँ, ठीक है? और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं, 3.14 हो गए, ये ट्रू फॉल्स में तो कुछ भी लिख सकता हूँ। स्ट्रिंग में मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेसिकली हेलो लिख सकता हूँ, ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं लिख सकता हूँ, जैसे मेरे को एक याद भी आ रहा है 3 + 4, ठीक है जी, मतलब ये हो गया 3 + 4 आयोटा हो गया, ठीक है। सो ये इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया। सो बेसिकली ये आप लोगों के सामने क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं, ये 100% एग्जांपल्स नहीं है, कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे इंटीजर नंबर में 10 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, कुछ भी नंबर आ सकता है। मैंने बस यहाँ पे क्या लिख रखा है, कॉमन डाटा टाइप में उनके बस क्या लिख रखे हैं, छोटे छोटे से एग्जाम्पल लिख रखे हैं, आप लोगों को क्या समझाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए क्या कर रखा है मैंने, यहाँ पे उनके एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम लोग अपने आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं, ठीक है। और इस न्यू फाइल का हम लोग क्या नाम रख देते हैं, इस न्यू फाइल का नाम रख देते हैं हम लोग बेसिकली अपना एरे डायमेंशंस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशंस को क्या करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं, ठीक है। सो हम इसका क्या नाम रखेंगे, हम इसका नाम रखेंगे एरे डायमेंशंस, ठीक है। सो हम लोग इसका नाम क्या रख देते हैं, हम लोग रख देते हैं इसका एरे डायमेंशंस डॉट पी वाई, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एरे डायमेंशंस करके हमारी क्या हो चुकी है, फाइल हो चुकी है, ठीक है। इसमें आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं बेसिकली, और जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये वाली फाइल क्या हो चुकी है, बाहर आ चुकी है, ठीक है। इसको मेरे को क्या करना है, इसको मेरे को इसी के अंदर बनानी थी, ठीक है। बट ये इससे क्या हो चुकी है, ये बाहर आ चुकी है, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा-सा डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हाँ, हमें इसी के अंदर बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसी के अंदर बनाते हैं हम लोग अपनी क्या एरे डायमेंशंस करके एक फ़ाइल बनाते हैं, ठीक है। और इसको इसी के अंदर बनाना है, इसीलिए मैंने इसको क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया था, ठीक है। सो हमारी क्या ओके, सॉरी। सो यहाँ पे F2, ठीक है। अब F2 हो गया, एरे डायमेंशंस के बाद हम लोग क्या लिख देते हैं, डॉट, ठीक है, पी वाई लिख देते हैं, ठीक है। एरे डायमेंशंस डॉट पी वाई हमारा हो चुका है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखते हैं, एरे डायमेंशंस वाली फाइल के अंदर हम लोग क्या जानने वाले हैं, हम लोग डायमेंशंस को जानने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा होने वाला है कुछ सबसे धांसू कोड्स में से एक होने वाला है, ठीक है। तो चलो इसको क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं इसको। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, इम्पोर्ट, ठीक है, numpy एस एन पी, ठीक है। हमने क्या कर दिया, इम्पोर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक सेकंड रुकना, इम्पोर्ट numpy एस एन पी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, एरे, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लोग क्या लिखेंगे, अपना लिखेंगे 1D, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लोग क्या लिखेंगे, numpy डॉट एरे, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग क्या लिखेंगे, numpy डॉट एरे लिख देते हैं और यहाँ पे अब हम लोग क्या लिखेंगे, अपना 1, 2, ठीक है। ये हो चुका है हमारा। अब इसके बाद आ जाते हैं एरे, ठीक है, अंडरस्कोर 2D। और यहाँ पे अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं numpy, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिख देंगे, अपना एरे, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बेसिकली क्या, 1, 2, 3, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे छोटे छोटे से और रैंडम से एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है। 1, 2, 3 हो गया, ठीक है। और इसके बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग करने वाले हैं बेसिकली अपना यहाँ पे लिख देते हैं 4, 5, 6, ठीक है, 4, 5, 6, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं बेसिकली क्या, अपना एरे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लोग कर देते हैं बेसिकली अपना 3D, ठीक है। और एरे के बाद यहाँ पे हमने 3D कर दिया और इसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, numpy और एरे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, इसके बाद हम लोग कर देते हैं बेसिकली अपना, यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग अपने लिए 1, 2 लिख देते हैं, 1, 2, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बेसिकली अपने लिए क्या, ब्रैकेट। और यहाँ पे अब हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं अपने लिए 3, 4। और यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग अपने लिए लिख देते हैं बेसिकली, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यहाँ पे अब हम लोग अपने लिए लिख देते हैं 5, 6, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग क्या कर देते हैं, अपने लिए लिख देते हैं बेसिकली क्या, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे अब ब्रैकेट आएगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट लिख देते हैं और यहाँ पे अब हम लोग अपने लिए लिखेंगे बेसिकली क्या, 5, 6, ठीक है। 5, 6 हो गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बेसिकली 7, 8 तक खींचेंगे, ठीक है। और इसमें यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, बेसिकली लिख देते हैं अपना 7, 8, ठीक है। अब ये बेसिकली यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे बेसिकली हमने जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने बेसिकली कुछ भी नहीं करा है, ठीक है। हाँ, मैं क्या कहने वाला था, ठीक है, माफ़ करना मेरे को, मेरे दिमाग से थोड़ा सा निकल गया है कि मुझे कहना क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, ठीक है। प्रिंट कर देते हैं इसको और यहाँ पे अब हम लोग प्रिंट करते हैं, अभी के लिए क्या कहते हैं, अभी इसको तो ज़रा ध्यान से देखो, मैं अभी इसके बारे में क्या कर रहा हूँ, पूरा लॉजिक तुम्हारे सामने डिकोड कर रहा हूँ। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, अभी के लिए मैं बस इसको तुम्हारे सामने क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको जल्द से जल्द इसी लाइन को हम लोग क्या कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं, ठीक है। और कॉपी कर दिया मैंने। अब एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है।
इसको भी यहाँ पे क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एरे हो गया हमारा, ये अब इसको क्या कर देते हैं हम, 1D हो गया, 2D हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको 3D कर देते हैं, ठीक है। सो अब ज़रा इसको ध्यान से तुम लोग क्या करोगे, देखोगे। सो यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे बेसिकली अब ज़रा इसको रन करोगे तुम लोग, तो तुम्हें एक चीज़ ध्यान से समझ में आएगी, ठीक है। ज़रा इसको रन करोगे, सो यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, 1 2 3, ठीक है। तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें आउटपुट में क्या दिख रहा है यहाँ पे, तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 2 3, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या दिख रहा है, ये बेसिकली तुम्हें डायमेंशंस बताए जा रहे हैं, ठीक है। डायमेंशंस मतलब डायमेंशंस किसके बताए जा रहे हैं, ये तुम्हें एरे का ना, ये जैसे ये हमारा फर्स्ट एरे था, तो ये बेसिकली इसका क्या बताया गया तुम्हें, डायमेंशन बताया गया है, ठीक है। ये जो सेकंड एरे है, इसका क्या बताया गया है, तुम्हें डायमेंशन बताया गया है, ठीक है। अच्छा रुकना, मैं मेरा एक कॉल आ रहा है, तो मेरी आवाज़ आ रही है, ठीक है। मैं जस्ट अभी मेरा एक कॉल आ गया था, तुम लोग टाइम देख सकते हो वीडियो में, मतलब ये देखो अभी 11:29 पे ही मेरा एक कॉल आ गया था, मैंने उसी कॉल को जस्ट जल्द से जल्द पिकअप कर लिया, और उसको मतलब ऐसे ही कंपनी की तरफ से कॉल था, ठीक है। सो चलो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसी पे थे। सो एनडीएम का क्या मतलब होता है, मैंने तुम लोगों को बताया था, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डायमेंशंस को फाइंड करते हैं। सो इसमें तो इसने तुम्हें क्या दिया, इसने तुम्हें बेसिकली जब तुमने इसको रन करा, ठीक है। सो इसके लिए इसने तुम्हें 1 दिया, इसके लिए इसने तुम्हें 2 दिया, इसके लिए इसने 3 दिया। सो हम बेसिकली इसी कोड को क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि इसने हमें 1 2 3 आउटपुट में क्या करा, क्यों दिया, ठीक है। सो पहले हम लोग समझ लेते हैं फर्स्ट लाइन, जो जो हमने यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन लिखी है, इसके पीछे हम लोग क्या करते हैं, लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो इसको लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो ज़रा अब ध्यान से देखोगे, मैं इस लाइन को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ठीक है। बाकी तुम लोग इसके एक्सप्लेनेशन को क्या करो, ध्यान से समझ सको, ठीक है। अरे 1D लिख देते हैं। अब एक काम करते हैं, इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इतना बेफालतू में क्यों लिखना, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा-सा मैं यहाँ पे है ना समझा देता हूँ कि यहाँ पे बेसिकली इसने ऐसा करा क्या, ठीक है। सो ज़रा ध्यान से देखोगे, मैं यहाँ पे तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। जो हमारा एनडीएम होता है ना, ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली आपको क्या करके देता है, ये आपको बेसिकली डायमेंशंस बता के देता है। आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये बेसिकली आपको क्या दे रहा है, ये आपको डायमेंशंस बता के दे रहा है, ठीक है। और इसमें जो डायमेंशन है ना, वो बेसिकली ध्यान से देखोगे, इसमें डायमेंशन क्या है, एक ही डायमेंशन तो है, ठीक है, स्ट्रेट ही तो है ये लोग, ठीक है। सो इसमें डायमेंशन क्या है, हमारा सिर्फ एक डायमेंशन है, ठीक है। सो इसमें क्या है, हमारा डायमेंशन क्या है, 1 है, ठीक है। ये हमें क्या बताता है, डायमेंशंस बताता है, ठीक है। सो इसमें डायमेंशन क्या है, इसमें डायमेंशन हमारा एक ही है, ठीक है। सो जब हमारा डायमेंशन ही 1 है, सो बेसिकली इसने हमें क्या दिया, इसने हमें 1 दे दिया, इसकी एक्चुअल में रीडिंग दे दी। अब इसका जो रियल वर्ल्ड में जो एग्जांपल मैं तुम लोगों को बता रहा था, इस ये सारी चीज़ें देखो रियल वर्ल्ड में बहुत ही कम लोग लिंक करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग लिंक नहीं करते, सो मैं तुम्हें लिंक कर रहा हूँ, तो उस चीज़ को बहुत ध्यान से समझो। रियल वर्ल्ड में इसका क्या कहाँ पे यूज़ किया जाता है, मैं तुम्हें इसके बारे में भी क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। सो रियल वर्ल्ड में बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है टेम्परेचर रीडिंग में, ठीक है। सो टेम्परेचर रीडिंग में किसका यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। जैसे मैं कह दूँ टेम्परेचर रीडिंग, ठीक है। अब उसमें क्या, एक दिन में, ठीक है, एक दिन एक घर के अंदर, ठीक है, एक दिन एक घर के हर घंटे, ठीक है। मैं इस तरीके से क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ठीक है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारी टेम्परेचर रीडिंग होती है, मतलब पर डे की, जो हमारी घर के अंदर जैसे हर दिन, ठीक है, हमारे घर में हर घंटे कितना ज़्यादा क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। उसकी रीडिंग क्या होती है, मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, हर दिन हमारे मतलब जो आपका हाउस है, उसके अंदर मैं इसको लिख नहीं पाया, ठीक है। मतलब मैं इसको अच्छे से लिख लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। आपका जो हाउस है, उसमें बेसिकली हर घंटे उसका टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, उसमें बेसिकली आपका जो आप लोग जो थर्मामीटर से जो भी आप लोग टेम्परेचर मेजर वगैरह कर रहे हो, ठीक है, उसमें जो आपको रीडिंग मिल रही है, वो बेसिकली आपको 1D है, मतलब उसमें आपको जो रीडिंग मिल रही है, वो 1 डायमेंशन रीडिंग मिल रही है। मतलब वो क्या हो रही है, वो बढ़ रही है या फिर घट रही है, ठीक है। मतलब जिस भी हिसाब से अभी ठंड का टाइम है, ठीक है, या फिर गर्मी का टाइम है, ठीक है। जिस भी हिसाब से जब भी आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, मुझे नहीं पता, ठीक है। सो बेसिकली उस टाइम पे मतलब जो भी आपकी रीडिंग है कांस्टेंट घट रही है या बढ़ रही है, जैसे शाम मतलब कोई अगर रात में लेक्चर देख रहा होगा, सो आसपास ज़ाहिर-सी बात है थोड़ी ठंड हो रखी होगी, कोई सर्दियों में लेक्चर देख रहा होगा, ठीक है। मैं अभी शूट कर रहा हूँ, तो मैं अभी इतने तो लोग नहीं देखेंगे, बाद में हो सकता है वीडियो वायरल वगैरह हो जाए, ठीक है, होप सो हो जाए, ठीक है, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। सो तब अगर जब भी कोई देखेगा, सो बेसिकली जो भी आप टेम्परेचर जहाँ भी आप बैठे हो, ठीक है। सो उस हिसाब से क्या जो आप लोगों की टेम्परेचर की जो रीडिंग आती है, जो 1 डायमेंशनल आप लोगों के यहाँ टेम्परेचर की रीडिंग आती है, वो लगभग क्या होती है हमारी 1D अरे से क्या मिल जाती है, 1D अरे जैसी हमारी होती है, ठीक है। आप लोग उसके लॉजिक को 1D अरे का जो लॉजिक मैंने आप लोगों के सामने लैपटॉप में बनाया है, ठीक है, जो आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा है, वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल वैसा ही सेम है, ठीक है। सो अब ज़रा इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर की रीडिंग, ठीक है, टेम्परेचर की रीडिंग एक दिन मैं इसको हटा देता हूँ, बिकॉज़ घर के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, रीड करते हैं, एक दिन हर ठीक है, 1 दिन के हर घंटे, ठीक है? 1 दिन के हर घंटे की मैं इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, रीडिंग कर देता हूँ। 1 दिन के हर घंटे की रीडिंग, बिकॉज़ हम लोग टेम्परेचर अपने घर का ही रीड करते हैं, ठीक है?
सो यहाँ पे आप लोगों को क्या हो चुका है, समझ आ चुका है जो हमारी टेम्परेचर रीडिंग होती है वो किस तरीके से होती है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग 2D अरे के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो हमारी ये वाली लाइन मैंने आप लोगों के सामने क्या कर रखी थी, लिख रखी थी, ठीक है। ये 2D अरे की हमारी क्या होती है, लाइन होती है, ठीक है। अब 2D अरे बेसिकली ये वाली लाइन है, ठीक है। ये बेसिकली हमें क्या बता रही है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ अपना 2D अरे, ठीक है। सो 2D अरे में मैंने आप लोगों को बताया था, ये भी बेसिकली हमें क्या बताती है, ये बेसिकली हमें बताती है रोज, ठीक है, एंड कॉलम्स के बारे में बताती है, ठीक है। रोज एंड किसके बारे में बता रही है, कॉलम के बारे में बता रही है, ठीक है। मतलब मतलब इसमें क्या है, बेसिकली इसमें रो डायमेंशन है और कॉलम डायमेंशन है इंटू टू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ बेसिकली क्या है इसमें, 2D अरे में क्या होता है, इसमें बेसिकली रो डायमेंशन है, ठीक है। रोज कह लो या कॉलम कह लो, 2 रो कह लो, 2 कॉलम कह लो, इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। इसका साइज क्या होता है, इसके साइज में बेसिकली अगर मैं इसके साइज की बात करूँ, सो एक सेकंड रुकना ज़रा, इसके साइज़ में अगर हम लोग बात करें, ये बेसिकली हमारा, मैंने इसको आइडेंटिटी की तरह क्या कर दिया था, सोच दिया था, ठीक है। बेसिकली इसको हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। बेसिकली अगर हमें इसको बेसिकली क्या करना हो, डिफाइन करना हो, सो हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे इसको डिफाइन ही करना हो, सो मैं इसका साइज़ इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। सो इसमें बेसिकली क्या होती है, 2 रो होती हैं, ठीक है। मेरे को जस्ट है ना क्या हो गया था, बेसिकली दिमाग में थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो गया था। और क्या होती हैं बेसिकली, इसमें क्या होते हैं, 3 कॉलम्स होता है, ठीक है। सो ये होता है हमारा क्या, रोज़ हैं, बेसिकली इसमें रोज़ एंड कॉलम्स तो होती है 2D अरे में, लेकिन जो उनका साइज़ होता है, ठीक है, साइज़ में बेसिकली क्या होती है, 2 रो होती हैं और 3 कॉलम होते हैं, ठीक है। हम लोगों ने बेसिकली ये जो बना रखा है, इसको आप लोग ध्यान से देखोगे, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या है, 2 रो हैं और बेसिकली कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्या, 2D अरे हो गया, ठीक है। अब बेसिकली इसमें जो होता है, मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स मार्क्स के बारे में, मैंने आप लोगों को मार्क्स वाले चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को क्या कर रखा था, बता रखा था। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बता रखा है, इसी अरे वाले लेक्चर्स में, कि आप लोगों को मार्क्स किस तरीके से हैंडल करना है। सो वो बेसिकली जो एग्जांपल्स जो मैंने आप लोगों को मार्क्स हैंडल करने के टाइम पे बताए, वही एग्जांपल्स आप लोगों को 2D अरे में जो हैंडल करना है, उसी पे आप लोगों को सेम एग्जांपल्स आप अप्लाई करके सोच सकते हो, ठीक है। जो एग्जांपल्स हमने क्या करे थे, स्टूडेंट्स के मार्क्स हैंडल करे थे, वहाँ सब में 2D अरे का क्या करा गया था, यूज़ करा गया था। वहाँ सब हमें हमें क्या मिल रहे थे, स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें रोज़ एंड कॉलम्स में मिल रहे थे, ठीक है। सो आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग वहाँ पे जाके क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, 3D अरे के बारे में क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। 3D अरे क्या होता है? सो 3D अरे के बारे में देखो, जानने की हमें क्या है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें हम लोगों को क्या मिल चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, इसमें हम लोगों को बेसिकली देखने को मिल जाती है अपनी डेप्थ, ठीक है। डेप्थ के बाद हो गया हमारा क्या, रो, ठीक है। अब रो के बाद बेसिकली क्या देखने को मिल रहा है, हमें क्या देखने को मिल रहा है, कॉलम, ठीक है। डेप्थ, रो एंड क्या देखने को मिल गई, हमें क्या मिल गई, कॉलम मिल गई, ठीक है। इसमें इसका एग्जांपल जैसे मैंने तुम लोगों को बता ही दिया था, ठीक है। इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या होता है, इसका एग्जांपल होता है हमारा आरजीबी, ठीक है। जो हमारी आरजीबी इमेजेस होती हैं, ठीक है, ये क्या होती हैं, इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल होती हैं। कैसे, बेसिकली हमारी जो इमेजेस होती हैं, इनमें क्या होता है, बेसिकली इनमें होती है बेसिकली हाइट होती है, ठीक है। हाइट के अलावा क्या होता है, हाइट के अलावा बेसिकली इनमें क्या होता है, विड्थ होती है, ठीक है। विड्थ के अलावा क्या हो जाता है, इसमें बेसिकली हमारी क्या हो जाती हैं, 3 कलर्स हो जाते हैं, ठीक है। सो ये हो गया बेसिकली बहुत ही सिंपल सा एक स्टैंडर्ड सा एग्जांपल, जो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा 3D अरे होता है उसका यूज़ करके बनाया जाता है, ठीक है। सो बेसिकली आप लोग क्या कर सकते हो, इसको समझ सकते हो, इसका विजुअलाइज़ेशन आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है। 3D अरे इज़ नथिंग, बस आप क्या करो, 2 2D अरे को मिक्स कर दोगे तो 3D अरे बन जाएगा, ठीक है। आप लोगों को इतना ही याद रखना है और इतना ही इन लोगों के बारे में क्या करना है, जानना है, जितना मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए फिर से इन्फॉर्मेशन लिख दी है, ठीक है। आपको इतनी ही इन्फॉर्मेशन क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। इससे ज़्यादा आप लोगों को क्या करना है, इन्फॉर्मेशन नहीं याद रखनी है, ठीक है। मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा नमपाई प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता दिया है। अब इसके बाद क्या बचा है, अब इसके बाद बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं बचता है, ठीक है। इसके बाद हम हमारे लिए क्या बचता है, ज़्यादा कुछ तो नहीं बचता है, ठीक है। सो अब एक बार हम लोग क्या करते हैं, ये बेसिकली आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब एक बार बेसिकली क्या कर देते हैं, अब एक बार है ना, हम लोग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉट पी करके एक फाइल बना लेते हैं। ये यहाँ पे मैं वो चीज़ें लिखने वाला हूँ, ठीक है, जो आप लोगों को क्या करनी है, याद रखनी ही रखनी है, ठीक है। सो आप लोगों को यहाँ पे क्या रखना है, आप लोगों को बेसिकली डी टाइप क्या करना है, याद रखना ही रखना है, ठीक है। सो डी टाइप आप लोगों को क्या करना है, आप लोग भूल नहीं सकते डी टाइप को, ठीक है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोग डी टाइप को क्या कर सकते हो, भूल नहीं सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को मैं इसीलिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसा होगा हमारा डी टाइप, ठीक है। इसके अलावा हमारा क्या हुआ, इसके अलावा जो हमारा हो गया अपना एएस टाइप हो गया, ठीक है। इसको भी आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा हमारा क्या होगा, हमारा हो गया जो हमने अभी पढ़ा था एनडीएम, ठीक है। ये बेसिकली हमारे क्या बताता है, डायमेंशंस बताता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे लिए क्या होगा, इसके अलावा हमारे लिए होगा शेप्स, ठीक है।
और इसके अलावा हमारे लिए क्या होगा, इसके बाद हमारे लिए होगा साइज़, ठीक है? बेसिकली लगभग जो भी मैंने पढ़ा है वो बेसिकली आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है? इन सारी चीज़ों को आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। देखो कोड्स आप लोग क्या कर सकते हो, खुद से अपने लॉजिक बिल्ड कर सकते हो। आप लोग मेबी मेरे से भी ज़्यादा बेटर क्या कर सको, आप लोग लॉजिक्स बिल्ड कर सको। लेकिन जो आप लोगों को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों को याद रखनी है लॉजिक बिल्ड करने से पहले, वो आप लोगों को ये याद रखना है। अगर आप लोगों को बेसिकली आपके बेसिक्स पता है, तो आप लोग बेसिकली कोडिंग को किसी भी लेवल पे ले जा सकते हो, ठीक है? और अल्टीमेटली हम लोग नमपाई सीख ही क्यों रहे हैं? क्योंकि हम लोग इसमें स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, ठीक है? नमपाई सीखना चाहते हैं, नमपाई के बाद पांडा सीखना चाहते हैं और पांडा के बाद आप में से कई सारे लोग बेसिकली मशीन लर्निंग या फिर एआई की फील्ड में जाना चाह रहे होंगे, ठीक है? तो इस वहाँ तक जाने के लिए आप लोग समझो, वहाँ तक जाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को नमपाई में बहुत ही ज़्यादा क्या होना पड़ेगा, शार्प होना पड़ेगा, ठीक है? उसके लिए आप लोग ज़रूरी नहीं कि आप लोग सिर्फ़ कोड्स को ही देखो, आप लोग बेसिकली समझने की कोशिश करो कि उनके पीछे जब उन्हें लिखा जा रहा है, तो वो बेसिकली किस लॉजिक के बेसिस पे लिखे जा रहे हैं, ठीक है? मैं आप लोगों को इतना डीप में समझाता हूँ, आप लोग ट्राई करो कि आप लोग उन लॉजिक को क्या कर सको, क्रैक कर सको, ठीक है? आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे जाओ, कमेंट सेक्शन पे जल्द से जल्द वहाँ पे क्या कर सकते हो, आप लोग कमेंट्स कर सकते हो, आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है? तो आप लोग वहाँ पे जाके क्या कर सकते हो, आप लोग वहाँ पे जाके बता सकते हो कि आप लोगों को, और ये भी बता सकते हो कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा। आप लोग ये भी कमेंट्स कर दिया करो, लेक्चर में कौन-सा पार्ट आपको समझ आया, नहीं समझ आया, ठीक है? उस हिसाब से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर उसी हिसाब से क्या करेंगे, आप लोगों के लिए प्रिपेयर करा करेंगे, ठीक है? ऑल डन, नंपाई प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, ठीक है? इंडेक्स एंड स्लाइसिंग कर चुके हैं हम लोग क्रिएशन कर चुके हैं, नंपाई प्रॉपर्टीज़ कर चुके हैं। सो अब हमारे लिए ज़्यादा कुछ नहीं बचता है नंपाई के अंदर। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल।